एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। एक परिवार की कहानी है। एकता ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र बाबूजी। जो उन्हें परिवार में एकता और अखंडता नहीं है, वो परिवार में चाहे एक माई के 10 लड़का रहे, परिवार कोनो काम के नहीं बात हो। इसलिए जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। कोशिश करो कि बिरहा में आप लोगों को भरपूर आनंद आए, सामाजिक ज्ञान भी इस बिरहा से आपको मिलेगा। आइए मास्टर साहब, 4 लाइन भूमिका का भाव है। घरवा न बचे हैं लगौले से अगिया, जर जाए हथवा तपनिया के पाए। दूसरे के खातिर जो खुद बगड़वा, तब परी है मड़रिया में तोहरा के जाए। धनवा पराए पे डोली है मनवा, तज्ञनवा जहनवा में कैसे के संहारी। मंगल कहे कहावती कहनी बा, तोहरा की हल धनवा पराए पे डोली है ई मनवा, तक जनवा जहनवा में कैसे के संहरी। जिस जगह पर पराई नारी पर पराया धन पर ईमान डगमग हो जाता है, तो वहां ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है रंग लाती है हीना, रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है ये मेहंदी, रंग लाती है ये मेहंदी, पत्थर पे घिस जाने के बाद। होश में आता है मानव, होश में आता है मानव, ठोकरे खाने के बाद। होश में आता है मानव, ठोकरे खाने के बाद। रहे तो भाई रामो श्यामो बतिया सुनिला ध्यान लगा, 200 वही रानी के घर बा।
करतार एक दिन घूमत की गुरुजी पहुंचे चेलन के परिवार कहाँ लगे गुरुवर से जाके ले बाबूजी 200 घरे का अहिरानी उही बीच में एक परिवार के 2 सदस्य पति पत्नी अद्वैत जब बेटवा पैदा भन भगवान के इच्छा और पति पत्नी के प्रेम से धीरे धीरे समय बीते लगा बाबूजी। और एक दिन ऐसा समय आई गया कि माता पिता स्वर्ग सिधार गए रामू और श्यामू दोनों भाई। अब कैसो नात रिश्तेदारी के लोग मिलके अगल बगल के लोग मिलके रामू श्यामू के लालन पालन किहन पढ़ाई लिखाई कराए। अब दोनों भाई जब जवान हो गए तो दोनों भाई के बियाह हो गए। तो जितना भाई भाई में प्यार रहा ओसे कई गुना देवरानी और जेठानी में बा। तो पहले ही बताओ ना कि तू काहे सुखी है यही से हम दुखी है। 200 घर का पूरा यही रानी सबके यहाँ बंटवारा हो गया बा। सबके घरे बंटवारा हो गया लेकिन रामू श्यामू में अलगौझी नहीं भाई बा। रामू श्यामू को गुरु रहे दीन बंधु। हाँ अब हम ऐसा बा देख लोग यहाँ जाति देखत ही लेकिन विद्वान जो होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है बाबूजी। तो दीन बंधु गुरुजी 200 घर का यही रानी बा। 200 घरे का यही रानी में गुरुजी के जजमानी चक्की बा। और रामू श्यामू के बहुत मानत रहन। गौना वाले सोचे थे कि इन्हन दोनों में इतनी बड़ी एकता बा अगर अलगौझी हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन दोनों भाई में बंटवारा करवाए के जाए के मुखिया दादा से कहें सुन अगर ये रमुआ समूह में अलगौझी कराई देब तो अब की चुनाव होए फिर से तू गांव को मुखिया हो तो वही जीतब। अब मुखिया दादा के अपने कुर्सी के लालच जेठ बैसाख का तपत दोपहरिया दीन बंधु गुरुजी पैदल ऐसे पगडंडी पकड़े चला आवत रहे एकदम पसीना से तरबतर। मुखिया जी जाए के गुरुजी के घोड़े पर गिर गए न लागे दुहाई हो गुरुजी की दुहाई हो। काहे काब है काहे परेशान है काहे परेशान हम नहीं है परेशान आप है। कहे मतलब कहे गुरुजी गलती की क्षमा की है लेकिन एक ठे काम कर देता तो है जो इतना हाँ परेशान है इतना परेशानी झेल के अच्छा अच्छा भैंसिया दूह ले ही बाबूजी तो बढ़िया चाह बनवे ही चीनी कम रहा अदरक की मात्रा ज्यादा है। एक गवैयन के चाह चाहत दूध घरे से पी के आवे की वैसा भैंसिया दे ही है ये कहे ना कि सवेरे देव इस सादा 51 रुपया दे करके सम्मान किए हैं बाबू तेजू यादव जी। हाँ समा बनाए रहा ऐसे जौन होए तौन देखा जाए अंत भला सब भला। अरे हो गए भाई उनका बयान दे दे इनका किराना दे दे। बहुत बहुत सादर नमन है ऐसा जिनका दुआरे बनी है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों खैर तो मस्ती मजाक थोड़ा प्रेम सम्मान है ये बात ही हमें रहे दो कहे गुरुजी हमारे ठे बात मान लेता तो इतनी बड़ी मेहनत आपके करे की जरूरत न पड़त। कहा मतलब कहा है रमुआ समूह में अगर अलगौझी कराई देता तो बढ़िया 2-4 बिस्सा में एकदम बाउंड्री घेरवाए के एक VIP मंदिर बनवाई दे एक आठ ठे गाड़ी घोड़ा के व्यवस्था कर दे 2-4 ठे नौकर चाकर रख देबै अही गुरु अइनो को बोलाइला दोनों प्राणी बैठ के राम राम जपा जेकर सारे गर्ज होए तोहरे लगे खुदैया तोहके कतो जाए की जरूरत नहीं भाई देखा तो मेरे घा में परेशान है बेमतलब को फालतू है ये मंदिर में बैठ के मेहरारू तो हाथ देख
और राम राम हिम जपे तो है सब कुछ समय समय पर मिले। पूरा गांव गोड़ धरैया है संझा सवेरे। तब मुखिया दादा के कुर्सी के लालच और गुरु महाराज के मंदिर और गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा के लालच। अब पहुंचे चेलवन के द्वारे तो होत का बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। एक ठे दुल्हन अपने सासू की कहता, का कहता मास्टर साहब? खटिया के नीचे बैठल चोरवा, रात की सोई जाई था तो खटियावा कजनी कैसे उठत बैठल। कहता दुल्हिया, खटिया के नीचे बैठल चोरवा, अरे सासू तनी करना जोरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तनी करना जोरावा। खटिया के नीचे बैठल चोरवा, सासू तनी करना जोरावा। गुरुजी दरवाजे पर पहुंचे। बड़का चेला रामू, छोटका चेला श्यामू। श्यामू का दुल्हन बहुत जोर बीमार बा। गुरु महाराज आप मौके से आई है, तनी देखा हमारे दुल्हन के का भवा। इतना दवाई कराई डालत है, इनके आराम नहीं लगता। गुरु महाराज कहा तनी चाउर लियावत। एहमन से क्यों जने होया तो क्षमा चाहत है। चौरे से चाउर फसाई के उठावत है, नहीं से चौरे से चाउर लपटाई के। और जब चौरे से चाउर लपटाई के उठावत हैं तो गुरु महाराज कहत का है, रमुआ के हवे कर तू तवा, रमुआ के हवे कर तू तवा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। रमुआ के हवे कर तू तवा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। दुल्हन के तोहारे ना कौनो बीमारी, दुल्हन के तोहारे ना कौनो बीमारी, दुल्हन के तोहारे ना कौनो बीमारी। रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी, रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी, रमुआ के सार ससुर कैले गद्दारी। परम भवनिया के झूठावा, परम भवनिया के झूठावा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। परम भवनिया के झूठावा, मेहरी लिया लो, परम भवनिया के झूठावा, मेहरी लिया लो कर भूतावा। एक बात जान ले, अब जब ओझाई करे लागत थी तो बड़ा चौचक ओझाई करत थी। और हर ओझा सोखा के अपन अपन ओझाई करे के तरीका अलग अलग होता ही। चई तो कुआर के नवरात्र में पता नहीं कजनी कितनन के छवाई गे, कजनी कितनन के उजर गे। यही बारे तो हम कहा ना कि हम के उजने अगर होई तो खराब जिन मन ही। कबो कबो बाबूराम कैलाश जी कहें, जीभ छिलही पाती से, साल के 12 महीना दतुनी के सवाद न जनते। हाँ, और जात हन तो चौरे से चाउर सटाई के उठावत हन, कहतन तोहरे घरे में बड़ा भारी बवाल बा। अब यही है चलब जवन बाटे काली खो मिर्जापुर पहाड़ी में, अब पुल नहीं बैठाऊ सब। हाँ का देखा भैया तो देखा कबो कबो बाबूराम कैलाश जी बताओ, कहा जय हो महाराज तनिक जुबान मरण सान कौआ चिरई डोम धैकार, नारी नारी कोठा कोठा बासुना के पक पक ढूंढा, नैहर ढूंढा सासुर ढूंढा, गऊ गोहार बालक गोहार तिरिया गोहार, तीनों गोहार एक कई होत मनई के मुहे करिखा लागे दास के चंडा। के हो माई आई गो का नहीं रे सेवक
हो चपरो रे बोल जो सेवा के इतनी बात ए मावा हमारा ध्यान देहु तनी देखू हमरा ऊपर कमनो भवानी त नाही बा भैया हो ओए तोहर दोनों खराब एक सही बा भैया हाँ अच्छा ओझाई की है तो कहा एक काम कर बेटा तोहार मेहरारू दवाई से ठीक न हो काहे गुरुजी काहे दवाई से न ठीक हो एक काम कर ई जोन तोहार भौजैया बा जोन तोहार भैया बा कहा अरे मोर गुरुजी हमार भाई भौजाई तो जान ले एकदम हीरा भाऊजी हमार जना गऊ हो एकदम एकदम रच्चो कुछ बोलती नहीं हमके कहा सुनबत पहले उ जवन तोहार मेहररुआ गहनवा पहिरत है उ तोहार भौजाई अपने नैहरे से लई आई बा और वही गहनवा में धन मध्य भूत आई बा जवन गहनवा तोहार मेहररुआ पहिरत है हां 11 दाना बा हाँ धन मध्य भूत आई बा ई बात तोहार भैया भौजी दोनों जने जानत थी अब जवन जवन हो भैया कहीं ही में धन मध्य भूत आई बा ई गहना तोहार मेहरारू जब तक पहिरे और तब तक वो ठीक न होए और हमें तो शर्म ये बात के लागत कि ये तोहार भाई भौजाई है जान से मारे चाहत है तोहरे औरत के जब इतना बात सुनत बाबूजी समूहा तो गुस्सा आई गए अब पहुंचा भैया भौजी दोनों जने चारपाई पर बैठा प्लेट में नमकीन लिए कप में चाय लिए दोनों जने बतियावत हैं और तब तक भाई का कालर पकड़बई तक की है खींच के बाबूजी जमीन पर पटक दिया तेरे भाई है कि कसाई है लगा मारे बाबूजी जब मारे लगा तब तक भौजैया का ए देवर बबुआ का बेवकूफी कहे तू तो बोलू जिन नहीं तो खन के तोप दे भैया भैया ई सब तोहरे करामात है तो के जान से मार डाऊ जब इतना बात सुनत बाबूजी भौजैया कहे हे हो सुन तोहार भाई पगल आई गे बा एक काम कर अब इतना दिन बहुत हो गए रोटी पानी अभी एक अलग कर अलग कर अब गांव वाले देखत हैं भाई भाई लड़त हैं पड़ोसी लोग कहें अब मजा आया देखा सारे कैसे लड़ा है आपस में मजा लेता पड़ोसी और लड़ा है भाई भाई तब भी रहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहे पितरी के ले अइता झुलनिया यही हो बालम कहे अरे पितरी के ले अइता यह झुलनिया यही हो बालम और मछरी के काटे के नथुनिया यही हो बालम मछरी के काटे के नथुनिया यही हो बालम मछरी के काटे के नथुनिया यही हो बालम मछरी के काटे के ई पुरान गीत हो ई नई बन गई लागे न करोड़ रुपया लागी नहीं लाख हो ये कही चीज हुई बिना छूछ बाटे ले ले यह प्यार का निसनिया यही हो बालम मछरी के काट के नथुनिया यही हो बालम लेकिन ये एक ठे मल्लाह के दुल्हन कहे रही कि ये सैया सोनवा के झुलनी गढ़ाई देता ना ही सोनवा के जुटत पितरिये के गढ़ाई दे ना ही पितरिया के जुटत बात मछरिया के कटवे के लियाई दे लेकिन लियाई दे जरूर हर बाबूजी गुरुजी दरवाजे पर बैठा है दोनों भाई लड़त हैं गुरुजी का खबरदार लड़ाई मत करो जैसे कहत है वैसे कइले अच्छा पूज्य बाबू श्री प्रहलाद बाबूजी इंदलपुर से सादर 101 रुपया हमरे लिए और ये 50 रुपया पुरस्कार हमारे सूरदास जी मास्टर साहब ढोलक मास्टर साहब 50 रुपया पुरस्कार हमारे हारमोनियम मास्टर साहब बहुत बहुत आपको सादर नमन करती हूँ प्रणाम करती हूँ उपस्थित सकल पंच को सादर नमन आशीर्वाद की कामना है लेकिन बिरहवा में भावबा गुरु महाराज करत का है झगड़ा में भइले बाटा वारवा यही हो भैया झगड़ा में भइले बाटा वारवा यही हो भैया
अब बाटी गईल घरवा दुअरवा आई हो भैया बाटी गईल घरवा दुअरवा आई हो भैया बाटी गईल घरवा। आए दिन बंधु गुरु लगाए सब जोड़ावा और लेकिन सझिया रवा में रह गए एक घोड़ावा लेकिन सझिया रवा में रह गए एक घोड़ावा लेकिन सझिया रवा में रह गए एक घोड़ावा। अरे भाई पेटा न पावा पानी चरवा नहीं हो भैया आधा आधा गुरु में अधिकार नहीं हो भैया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों गुरु महाराज का एक काम करा मार्जिन कर जब नाही पटरी बैठक बस तू अलगे बनवा खाओ अलगे घर दुआर बटी गए जमीन जायदाद बटी गई कुल जितना रहा सोना चांदी सब बटी गए तो थरिया लोटा सब बट गए बाबूजी सब आधा आधा हाँ मन से धू बट गए भाई जेकर हैं उ त अपन लेके अलगई ही है ने। सुनने वाले श्रोता सज्जनों बंटवारा तो हो ही गया और जब बंटवारा हो गया सब कुछ तो बट गया। एक 2.5 किलो का फूले का लोटा 2.5 किलो का फूले का थाली चली गई जो छोटके भैया के में और लोटा चला गया बड़के भैया के हिस्सा में। अब रामू श्यामू का बाप जवन रहन वो घोड़ा चढ़े के शौकीन रहन घोड़ा 21 हज़ियार कहे घोड़ा का बंटवारा कैसे होए। गुरु महाराज कहा एक काम कर एक जने चारा डाला एक जने पानी डाला अब बराबर सेवा हो चाहे घोड़ा के और जेकर जब मन करे तब सवारी करे लेकिन घोड़ा बरे लड़ाई मत की है और सेवा जम की है। इतना कह के गुरु महाराज चल दिए। हर बाबूजी रमुआ सोचा था कि ये पानी ना हो तो हम चारा ना आई वो सोचा था ये चारा ना हो तो हम पानी ना आई खाए ना आई न तो पानी पी के रहे अकेले। ऐसे करत करत बाबूजी 1 हफ्ता का दिन बीत गया बाबूजी और जसत एक दिन बीतता औसत घोड़ा मोटाना होता ऐसे होते होते घोड़ा का रिंग पिस्टन को खराब हो लगा बैठे जैसा टाइम जात बा औसत बाबूजी घोड़ा का हालत एकदम डाउन होता और हर गुरु महाराज सोचत हैं चल के चेलवन का हाल समाचार ले ली का हाल बा। आयन बाबूजी कईयों दिन के बाद चेलवन के दुआरे चेला लोग बड़ा सेवा सत्कार किए और जब गुरु महाराज जाए लागे तो चेलाए कहा हे महाराज जी इतना दिन हो गवा गुरु ज्ञान दिए है लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं लिया और तब तक बाबूजी गुरु महाराज के दिमाग में वो घोड़ा के प्रति बैठ के बात वह गुरु महाराज अपने मनवा में सोचत है और कहत कहन कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम अजमावे वो किस्मत के बतिया त घोड़ा देख गुरुजी अपन दाव लगावे अजमावे वो किस्मत के बतिया घोड़ा देख गुरुजी अपन दाव लगावे अजमावे वो किस्मत के बतिया घोड़ा देख गुरुजी अपन दाव लगावे अजमावे वो किस्मत के बतिया। जय हो जय हो गुरु महाराज कहा एक काम करा अगर गुरु दक्षिणा में कुछ दे चाहत है हे घोड़वा दे दे तू पचे खाए बिना मुआई ना होत है बेचारे के। घोड़ा देख के गुरु महाराज के लालच आई गए
दोनों चले कहे महाराज दे के तो दे देव लेकिन चले के गारंटी ना ले और न चले तो न चले एकर गारंटी न ले दूसर का चीज वापस न कर। हाँ एकर एक कल पूजा नहीं काम करता। गुरु महाराज कहा एक काम कर तू दे दे न चले तो हम सुई दवाई करवाए के एकर चाल बढ़वाए ले न चले तो हम एकर सुई दवाई करवाए के चाल बढ़वाए ले भाई। और वह घोड़ा गुरु दक्षिणा में लिहे न जब जाए लागे तब दोनों चले कहते हैं गुरु महाराज रुको रुको कहाँ का भैया कहाँ घर द्वार तो बंटवारा हो गया घोड़ा तो आप लेके जाते हैं झगड़े खत्म हो गए लेकिन एक शंका बा जाए तो लेटा है तो उन्हें लेटा रहा इधर काहे परेशान करते है। ये बाबू तेजू यादव जी आपके कर कमलों द्वारा सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। विराट कलाकारों के अभिभावक हैं आप, आपको सादर नमन है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों दोनों चले कहा सुना जात कहे सब कुछ तो बंटवारा हो गया भाई गुरु में बंटवारा नहीं बाबा नहीं बाबा जैसे सब कुछ बटा वैसे गुरुओं बटा। अब देखत है नगल बगल वाले लोग कहाँ का गुरुओं अब चीर फाड़ के बांटे अपने आप के देखिए सार कैसे बांटत है ये जायो ही में जब इतना बात सुनत है लेकिन गुरु तो गुरु होता है। दिमाग लगाए देहन कहे सुन आज नहीं आज के बाद जब फिर कभू तोहरे दुआरे आऊ तो हमरे तरफ से यही बंटवारा बा कि हमार दाहिना गोड़ रामू मिजी ही बावा गोड़ श्यामू मिजी ही हमारे तरफ से यही बंटवारा बा। दाहिने अंक सेवा तू की है बाएं अंक सेवा श्यामू करही तो दोनों चेलन में अपन बंटवारा कह के घोड़ा लिहे न लाई के गुरु महाराज चल दिए रहियाई गए। और जब रहियाई गए बाबूजी तो गुरु महाराज और चेलवन के गांव के बीचों बीच एक बहुत घनी बगिया पड़त रहा है। अब बगिया के बीचों बीच से पगडंडी नुमा कच्ची रास्ता लगी रहा गई रहा। जेठ बैसाख के तपत दोपहरिया के दिखात नहीं न जब बीचों बीच पहुंचे न बगिया के तो कहा जिंदगी में कभो घोड़ा अपना चढ़ा है यही चढ़ के अजमाई ले जवन गिरबे भहरावे हो वही गिर भहरा ले क्यों कौनो देखी ही नहीं। बाहर घोड़ा राजस्थानी घोड़ा है काला वाला। हाँ नहीं काबुल का रहन लई आवे घोड़ा ही आला उदल हमका घोड़ी दिखात बा कोनो घोड़ा दिखावे के पड़े भैया। जब गुरु महाराज घोड़ा पर चढ़ाई के लिए पकड़े लगाम अयर लगाई दिहन और जैसे बाबूजी घोड़ा के पीठ पर बैठे के बड़े कोशिश की है घोड़ा भारे न संभाल पाए के कहा गुरुजी के बैठे के घोड़ा वही बैठ एकदम कच्चा मोबिल फेंकता ओलर जाबे के कहा गुरुजी के बैठे के घोड़ा बैठ गया। गुरु महाराज कहा चेलवन सही कहे रहे कि दे के तो दे देव लेकिन चले के गारंटी ना ले। घबरा जिन बेटा तोहार उपाय करी थे घोड़ा के उठावत है का करे उठाई बेचारा कई दिन से दाना पानी बिना झुराता पौर उखै नहीं न उठै के और वह घोड़ा के वहीं छोड़ के अपना पहुंचत है डॉक्टरी। तब बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है एक दुल्हन अपने दुल्हा के समझावत रही सैया परदेश जात है। दुल्हन अपने दुल्हा के समझावत रही काहे परदेश जात है एक हमार बात अपने मन के टोके में गठियाई है समझाए के कहत कार्य लामे के नाम पे न जइहा ये परदेसी सैया लामे के नाम पे न जइहा ये परदेसी सैया लामे के नाम पे ना जइहा ए परदेसी मैया। घरवई में गंगा बहे घरवई में जमुना हो घरवई में गंगा बहे घरवई में जमुना हो घरवे में गंगा बहे
घर ही के घाट पर नहैया ए परदेसी सैया घर ही के घाट। कह सुना हमारे ठे बात अपने मन में गठियाला बात सब रहा लेकिन पर्दे में का ये सैया घरवई में गंगा बहे घरवई में जमुना रहे चाहे जहाँ याद रखा घर ही के घाट पर नहैया ए परदेसी बाला कभौ धोखा ना होए। न खाब। सुनई वाले बाबूजी तो तरच के लाइन बा लेकिन बिरहा में भाव है कहना है मतिया गुरु के पगलाई हो दवाई खोजे मतिया गुरु के पगलाई हो दवाई खोजे मतिया गुरु के पगलाई हो दवाई खोजे। डॉक्टर से कहा कौनो कैदा उपैया हो डॉक्टर से कहा करो कैदा उपाइया हो डॉक्टर से कहा करो कैदा उपाइया हो। घोड़ावा चलाता नहीं दैदा दवैया हो घोड़ा चलाता नहीं कैदा दवाइया हो घोड़ा चलाता नहीं कैदा दवाइया हो। बैदा के आवेली हंसाई हो दवाई बड़ा के आवेली हसाई हो दवाई खोजे बड़ा के आवेली हसाई हो दवाई खोजे। सुनई वाले बाबूजी घोड़ा छोड़ के बीचों बीच बगिया में बीचों बीच रास्ता पे पहुंचे डॉक्टरी में और डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक ठे दवाई दे देते कहा का भवा किथा के दवाई लेब कहा डॉक्टर साहब हमार घोड़ा नहीं चलता और ओकर चाल बढ़ जाए ऐसा कोनो दवाई दे देते डॉक्टर साहब कहा हम मनई के डॉक्टर है पशु डॉक्टर ना होई। न होई गुरु महाराज कहा अरे यार डॉक्टर तो डॉक्टर का मनई के का जानवर के कौन डॉक्टर है तू? कौन डॉक्टर है दवाई चाहे और का चाल बढ़ जाए। जब इतना बात सुनत है डॉक्टर साहब कहा गुरु महाराज जी हम मनई के डॉक्टर है पशु डॉक्टर न होई कहा ऐसे हमसे नहीं मतलब बा हमके दवाई चाहे तो चाहे और जब तक हम दवाई न देवा और कोनो मरीज आवे न पही भीतर वाह डॉक्टर साहब कहा नाश हो गया रुका गुरु महाराज जी अब तो दवाई हम दैन के तबई हाँ छोड़ब हाँ कहा एक काम करे जवन दवाई तोह चाहता वो हमरे क्लिनिक में नहीं ने हमारे डॉक्टरी में नहीं ने जाते मेडिकल स्टोर और लेके आवे मेडिकल स्टोर कह के चला गए बाबूजी किराना स्टोर पर हाँ मेडिकल स्टोर कह के चला गए किराना स्टोर पे 5 रुपया का मघऊ मरचा लिहन हाँ और 10 रुपया का काली मिर्च लिहन वाह और लेके आयन और ओके जवन बा बूक के पाउडर बनाई दी हाँ खरल में मघऊ मरचा वाला अलग और काली मिर्च वाली अलग पाउडर बनाई के कहा ले ई बड़की पुड़िया में ललका वाला ललकी दवाई बा ललका पाउडर और छोटकी पुड़िया जवन बाटे एमे काला पाउडर बा कहे मतलब ई दवाई के विशेषता सुन ले एक दाम सुन। डॉक्टर साहब कहत कहा है यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के खाटी तर्ज बात है बढ़िया से बता स्वर्गीय विराट सम्राट मरहूम हैदर उस्ताद जी के गुरु जी स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी गाया करते थे झूसी नरेश कैसे गावे अरे तोहई में कितनी गलती बा पहले के जमाना में वो लोगन के जमाने में लड़की और औरत बिरहा में नहीं रही तब मर्द मर्द का मुकाबला होत रहा जब बिरहा जगत में तापस में सार ससुर सढ़ुआइन सरहज कुलबल एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी करे तो देखो तब दादा रामधार जी गाँव तोहई में कितनी गलती बा ए भाई तोहई में कितनी गलती बा तू ही बतावा दादा के साथ तोहई में कितनी गलती बा तू ही बतावा दादा के साथ तोहई में कितनी गलती बा तू ही बतावा दादा के साथ तोहई में
कि हल्ला थाम है दवाई और पैसा दे जीव छोड़। कहाँ है बाबूजी? हाल का कही दवाई के, हाल का कही दवाई के, डॉक्टर भी हंस पड़े तत्काल। हाल का कही दवाई के, डॉक्टर भी हंस पड़े तत्काल। हाल का कही दवाई के, डॉक्टर भी हंस पड़े तत्काल। हाल का कही दवाई के। 10 रुपया मघऊ मिर्चा कश्मीर के मरीच लिया के पीस। मघऊ मिर्चा कश्मीर के मरीच लिया के पीस। मघऊ मिर्चा कश्मीर के मरीच लिया के पीस। अरे 10 रुपया के छोटकी पुड़िया, 10 रुपया के छोटकी पुड़िया बड़की वाली 20। हाल का कही दवाई के, हाल का कही दवाई के, तो 40 और 80 का चाल। हाल का कही दवाई के, 40 और 80 का चाल। हाल का कही दवाई के, 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 40 और 80 का चाल। हाल का कही दवाई के, 40 और 80 का चाल। हाल का कही दवाई के। परम आदरणीय बड़े भैया जी माननीय श्री गुड्डू रंगीला भैया जी की ओर से ये पुष्पहार और शानदार अनमोल प्रेम सम्मान से दिया हुआ पुरस्कार बहुत बहुत भैया जी को सादर नमन है। मालिक सुखी रखे। बोला ही जरूर है, प्रचार करे करे। अरे भाई अब अपन परिवार है, अपन घर है, तो अगर अपने के अपने लोगन के संगे इंसान परिश्रम न करे तो कहाँ जाए। बहुत बहुत आपको सादर नमन है। मालिक सुखी रखे। अच्छा, यह गुड्डू रंगीला भैया और हमारे भैया गुड्डू सिंघानिया जी शाहपुर से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। सही बोला ना? सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। भूल चूक हो जाए तो फिर से बोलाई दे ही बोल दे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कभी को संकेत करना पड़ा। डॉक्टर साहब का सुना ई जो छोटकी पुड़िया में दवाई व करियवा पाउडर, काला वाला पाउडर, एकर दाम 10 रुपया। हाँ, कहाँ ई जवन ललकी पुड़िया में ललका पाउडर बा, एकर दाम 20 रुपया। कहाँ ई दोनों के अलग अलग दाम का है? कहाँ दोनों की विशेषता अलग अलग बा ना? अलग अलग दवा भी है, अलग अलग दवा बा। हाँ, ई जोन काली दवाई बा, काला पाउडर बा, एकर स्पीड 40 का बा। आ जोन 20 रुपया वाली दवाई बा, ओकर स्पीड 80 का बा। ई वाला डोज देबा तो घोड़ा 40 की स्पीड में भागे, वो देबा तो 80 की स्पीड में भागे। गुरु महाराज जब सुने तब मारे खुशी में कहाँ चले लागे ना, कहाँ चले बात छोड़ा दौड़े लागे की न दौड़े तो दुगुना पैसा ले ली है हमसे आई के, गारंटी बा। जब इतना बात सुनत हैं गुरु महाराज जी तो खुशी के मारे, हाँ, तो 50 का नोट पाए रहे ना, निकाल के जेबा में से डॉक्टर साहब के दे दिहन। और जब दे दिहन बाबूजी 30 के बदले 50 देते हैं। घोड़ा चले लागे, भले 50 रुपया चला जाए चला जाए, कम से कम गांव में हमार शांत बढ़ जाए। देखा गुरुजी घोड़ा चलता है। और वह दवाई लेके जब जाए लागे तब डॉक्टर साहब से गुरु महाराज जी पूछत हैं, और पूछत हैं कहाँ एक काम कर, एक ठे बात बताए दे, ई दवाइया ले जाबे कैसे इस्तेमाल कर, तब घोड़वा के खियाई देबे के थो में मिले के भूसा उसा में चना उना में मिले के कहाँ नहीं, कहाँ तब का पानी में घोर के पियाई देव कहाँ नहीं, कहाँ तब का तेले में चूरे के मालिश कर देव कहाँ नहीं, कहाँ तब का सुहाई देव कहाँ नहीं, कहाँ तोहार कई असर कैसे करे। तब आजा कंप्यूटर से पूछा, एके ले जाया घोड़ा के 5 फेरी गोंठ लिया, आ गोंठे के बाद पीछे चला जाए, पूंछ उठाए के वहीं गौखा में उठा ठेल दिया। ऐसे ऐसे कंप्यूटर बहुत कंप्यूटर है कंप्यूटर भैया
धन हो डॉक्टर साहब। बारे कंप्यूटर अबे सीखता ही है। हाँ सिखबे पर ही हाल बायन कर। आई भूल के पाउडरवा अपने ने यूज कैली है ये हाल बा। सुनने वाले बाबूजी, विराह सुनने वाले बाबूजी जरा गौर करिएगा। जब गुरु महाराज इतना बात सुने तो दवाई लेके चल देन विराह में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। जिया कैसे हो? हमार मतारी बहन लोग ये गीत के गावत थी। हमरे यहाँ प्रयागराज गंगा पार परानीपुर से बाबू दुखी राम यादव जी, बिरहा सम्राट बाबू दुखी राम यादव जी गाए हैं सियार सियारिन के कैसेट में। बिरहा में उन्होंने गीत गाया माई कहाँ की बेटी नियरे बियाहबे बपई कहाँ की बड़ी दूर हो। अब भैया कहाँ की बहनी काशी बनारस, अब भौजी कहाँ की भोजपुर हो। ये उन्होंने गाया बाबूजी। और जब एहर और चला जावा बनारस में गाजीपुर में पूर्वांचल साइड में तो यह गावत ही झाझर मड़ौआ जिन छवई है ये बाबा लगे हैं सुरजवा के जोत। आधे मड़ौआ हमारे नैहर के लोगवा आधे में दुल्हा हमार तय में कई धुन बा कई गीत बा, लेकिन एके बाबा राम कैलाश जी गाए। सर्वप्रथम बिरहा जगत में माँ बहनों की इस धुन को बाबा राम कैलाश जी ने ला करके प्रस्तुति दिया बाबूजी। माताओं बहनों की गीत बिरहा में उन्होंने प्रथम गाया। तो हमरे इलाहाबाद में गाई जाते ये गीत कैसे मास्टर साहब? दो भाई खड़ा है, दुकान वाली पूछता दोनों भाई से का तो है चाहे दुल्हा खैरा सो परिया हो, किया तो है चाहे बबुआ खैरा सो परिया हो, किया माँ घैया ढोली पान हो, किया तो है चाहे बबुआ खैरा सो परिया हो, किया माँ घैया ढोली पान है। किया तो है चाहे बबुआ खैरा सो परिया हो, किया माँ घैया ढोली पान है। नाही हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, नाही हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, नाही मघैया ढोली पान हो। नहीं हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, नहीं मघैया ढोली पान है। नहीं हम चाहे मालिन खैरा सो परिया हो, नहीं मघैया ढोली पान है। अच्छा ये हमरे तेजू बाबूजी के नाती हैं चंदन यादव जी, ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। ये आपके कर कमलों द्वारा 101 रुपया आशीर्वाद बा। बहुत बहुत सादर नमन बा। कुल तोहरा है बाबू जाना। हाँ हाँ तो जब जनता ही है इलाहाबादी है तो मैं कही वाली बात कौन बा। भैया हो तो देखो दुकान वाली पूछा तो का लेब कवन सौदा चाहे। ये हमरे चंदन भैया के तरफ से ये पुरस्कार आई बा। ठीक बा, मेहनत करें जो कुछ गीत संगीत के माध्यम से सहयोग हो सके हम लोग भाई प्रचार प्रसार में रहब। हाँ हाँ कहाँ हम पैसा मंगवाई करी
पैसा हम लोग कहा पैसा के आजकल कुकरो मिलार पैसा नहीं पूछत उनका लोग तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से पार उतरी हो पैसा से हर काम। सीताराम सीताराम। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ, तुलसी संग साथ के कटत कोट अपराध भैया। तो देखा दुकान वाली कहा तो का लेब, कौन सौदा लेब, कब्बे से खड़ा है का चाहे, बाबा नून तमाकू हल्दी धनिया बीड़ी माचिस सिगरेट पान गुटका लवांग कपूर का लेब। जब इतना बात सुनत है बाबूजी दोनों भाई तक कहत का है, कहीं हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंहोरिया हो, हम काता चाहे मालिन लाली रे सिंहोरिया हो, सीता बियाहन हम जाब हो, अब कहता चाहे माली लाल रे सिंदूरिया हो, सीता बिया हमारा सीता बिया स्वर्गीय बाबा राम कैलाश यादव जी गाया करते थे बाबूजी। तब बिरहा जगत में उन्होंने इस गीत को पैदा किया और बिरहा में गाया और बिरहा के तमाम कलाकार गाने लगे। एक ठे सोनभद्र कहन बलिराम यादव उर्फ बल्ली, बल्ली उस्ताद के नाम से वो जाने जाते हैं। हाँ, और एक गाना उन्होंने गाया, कैसे गाए मास्टर साहब? कहा बिटिया बेचारी ससुराली जाए से पहले, बिटिया बेचारी ससुराली जाए से पहले, नैहर में होली वाला ही न हो, बिटिया बेचारी ससुराली जाए से पहले नैहर में होली वाला। एक लाइन पर हजारों धुन है, कोनो और छोड़ नहीं ना, लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। गुरु महाराज दवाई लेकर के चल दिए तो हुआ क्या? अरे पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, पाउडर मारिच के लाके पुछिया उठा के गुरु, ऊपर से बिहाले लगाए हो, पाउडर मारी तकेला के पुछिया उठा के गुरु, ऊपर आता दिहाने लगाया हो, पाउडर मारी तकेला के पुछिया उठा के गुरु, ऊपर आता दिहाने लगाया। अरे लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, लागल बदनिया में भैला जलनिया घोड़ा, उठ के चला बापा आय हो। गुरु महाराज दवाई लेके पहुंचन, कहा 40 की स्पीड वाली पहले अजमाई ले। बाबू तौलन मौर्य जी हमारे तेजू बाबूजी के बड़े भाई के समान हैं। आपके कर कमलों द्वारा सादर 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत आपको सादर नमन करती हूँ। सुनने वाले बाबूजी, और वह जैसे डॉक्टर साहब बताए रहे न, वैसे गुरु महाराज वह 40 की स्पीड वाली काली मिर्च का पाउडर घोड़ा के फिट कह दिए।
और जब फिट कह दिहन, जब 5 मिनट बीता तब चुनचुनाहट पैदा भई शरीर में। और 10 मिनट बीतत बीतत तो घोड़ा उठ के खड़ा हो गया और झटके से मुड़ी बड़े तगर। गुरु महाराज कहा, अरे वाह क्या कातिल दवा है, क्या दवा है। 40 की स्पीड वाली देते मान डोजी हाल बात। घोड़ा उठ के खड़ा हो गया, लगा मुड़ी झटके, अब पूरी शरीर भाजा था करे तो चुनचुनाहट बढ़ी बस शरीर में। काली मिर्च का पाउडर। अब गुरु महाराज कहा, अब चढ़ब चलब। और वही गुरु महाराज घोड़ा के ऊपर एड़ लगाए और सोचे न पीठ पर सवार होई, और तब से तो घोड़ा जवन झटका मारे गुरु महाराज गिरन पट से नीचे और घोड़ा 40 की स्पीड पकड़ लगा भागे। अब भागे लगा बाबूजी, हर घोड़ा भगा चला जात बा। हाँ, घोड़ा एकदम भगा चला जात बाटे। काकर पाथर और पताही सर पताही अड्ढा गड्ढा एक तो नहीं देखा था। सर 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 पहुंचा एकदम बेहतरीन प्रयागराज के साउंड में। हाँ, वही जगह पाए रहे। घोड़ा भगा चला जात बा। गुरु महाराज कहे, बह बेटा, हमारे बिल्ली हम ही से मैं पौरुख नहीं रहा, ससुर तोह दवाई लिया के हम दिया, तू बिना हम बैठाए जाता है, चिंता मत कर। तोह 40 वाली दिए है, 80 वाली तो मोरे लगवाई बा। अगर तू 40 की स्पीड में भागत है तो हम 80 की स्पीड में भागत। पकड़ब जरूर तो का जाबा कहाँ तू। और वह काली मिर्च वाला तो पाउडर लगाई दिए रहन घोड़ा के, और ललका मिर्चा मघऊ मिर्चा वाला पाउडर बड़की पुड़िया निकाले, फिर निकाल लेहन जेबा में से। लगे ना अपन पोठा सोहरावे पहले एकदम निकाल लेहन बाबूजी। और गुरु महाराज कहा, चिंता जिन करा, अगर तू 40 की स्पीड में भगवत, हम 80 की स्पीड में भागब। वाह, पुड़िया खोल के बाएं हाथ में अब ले ले आए। अब जैसे घोड़ा के फिट किए रहे, वाह, वैसे अपना पीछे से पच्छा खोलबे त केन। घोड़ा के जैसे फिट करे रहे न, वैसे ही बाबूजी चुटकी से उठाएन काली मघऊ मिर्चा वाला पाउडर। वाह, लगाए कोई उठक प्रयोग केन हुए। हाँ, 80 की स्पीड वाली दवाई। वाह, अब घोड़वा के तो 5-10 मिनट बाद असर किए रहा। वाह, और मघऊ मिर्चा का पाउडर रहा, गुरु महाराज के लगौते ही मान असर कही दी। या 2 मिनट के बाद इंद्रासन दिखाए लगा बने। हाँ, ये भुक्त होगी है ना, लगौते ही मान असर कही दी है। और लागे न 80 की स्पीड में हुई लोटाई। हाँ, 80 की स्पीड में लोटाई लागन बाबूजी। कहीं अरे बाप रे, अरे माई रे, जान गए दादा हो दादा। अब गुरु महाराज कहते हैं, तनी कातिल दवाई बा, तभी तो घोड़ा सार भगते बा। बस ऐसे तनिन मनी डाउन होए ना 40 की स्पीड वाली, ऐसे ज्यादा थोड़ा होए। इतनी कातिल दवाई बा, तभी तो घोड़ा भागिन के हम अभी न लिया अपन जीव बचाए कि हमका बैठाए कि जाए। अब गुरु महाराज लागे नुहे लोटाई, अब मरे माटी के पूरा धोती कुर्ता में चपोट लगाए लेहन बाबूजी। अब कहा जिंदगी चली जाए, अब जान न बचे। और वह कैसा उठे, हाफत की लोटत की रोवत चिल्लात की। हाँ, पहुंचत हैं डॉक्टर साहब के लगे। हाँ, डॉक्टर साहब के लगे पहुंचत हैं ना, उनकर नाक मुंह कुल बहाता गुरुजी के, निकरो बहाता, मुँह से लार भी टपकता, रोवत रोवत। और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, गुरु महाराज के देख के दशा डॉक्टर कहता है कि कहो गुरु बाबा के का होई गे। अब तक तो ठीक रहे, नहीं कैसे ऐठत पर रहथन, बीछी उछित नहीं मारे। ये डॉक्टर हो, पहले नैनो घिउ लिया हुआ। नैनो नहीं, नैनो मठवा मारत के निकरत नैनो भैया। अब डॉक्टर साहब कब है गुरु महाराज कहे, अरे भाई, अरे बाप रे बाप, जिंदगी चली जाए सहजन में। कहा भय का तोहरे, कहा वो जो दवैया, कहा का दवैया, कहा वो जो दवैया दे रहे 40-80 वाली,
40 की स्पीड वाली दवैया तो घोड़वा के लगाई दिया। घोड़वा सरवा 40 की स्पीड में भागी के बिना हम बैठाएं तो हम ई सोचा कि अगर ये 40 की स्पीड में भागत बा तो हम 80 की स्पीड में भागब। भाग के का पकड़ ले। हम भाग के का पकड़ ले कहे तब कहे जौन जैसे घोड़वा के लगाए रहे वैसे 80 की स्पीड वाली दवाई हम अपन फिट कैली है। डॉक्टर साहब कहे ना एक तो दवाई नहीं मिलत रही, कैसो हम व्यवस्था की है घोड़ा के दौड़ई वाली दवाई तो कहो मनई और घोड़ा में फर्क ही नहीं ले। तू पशु का दवाई घोड़ा का दवाई अपने यूज कैली है। अरे कहें डॉक्टर साहब जान बचाओ नहीं जिंदगी चली जाए, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। कहीं आवा 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 लेटा 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 आवा लेटा तुरंत उनका लेटा दिहन बाबूजी भर्ती ले लिहन लैन ग्लूकोज वाला बोतल टांग दिहन और मन कम से कम 8-10 ठी इंजेक्शन लगाए। एक आध दो गुरु महाराज के नसों में लगाए हाथे उठे। 2 लीटर वाला फ्रिज वाला पानी ले जाए तो उनके मुंह छोड़ा तन जहां दवाई छोड़े। अखिलेश यादव की पुत्री है। अच्छा नाम का है बिटिया रानी के? बल्लू यादव। क्या बात है, बड़े भैया अखिलेश यादव जी की सुपुत्री हैं बल्लू यादव जी। आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत इनको शुभ आशीर्वाद है। दादा दादी पूरे खानदान को बहुत बहुत सादर नमन है। पढ़े बढ़े आगे बढ़े और जीवन में बढ़िया काम करें, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करें। जय श्री कृष्ण। भैया हो डॉक्टर साहब वो तुरंत ही भर्ती लेन ग्लूकोज लागन चढ़ावे और सुई जब लगायन 10-12 ठी वही में और कुछ मरहम उरहम लैन कि लगाई दे जही घाव जहाँ भबा। अब मघऊ मिर्चा का पाउडर वो घाव बनाई दी है। कहा घाव जहाँ भबा कम से कम कुछ राहत हो जाए। और जब 4-5 बोतल ग्लूकोज चढ़ा तब बिना बीमारी का ग्लूकोज चढ़ता एकदम गुरु महाराज जी ऐसे फूल के सोहराई के। डॉक्टर साहब आन कन का हो आराम बा तो गुरु महाराज कहते हैं तनी तनी है। हाँ अब फूल नहीं ना लेकिन तनी तनी कहा चिंता जिन कर पूरा आराम हो जाए। और वही गुरु महाराज कहे भैया अब हमें छुट्टी दे दे, ऐसा गुरु दक्षिणा चेला लोग दिए। अब हम जा चेला के यहाँ। मास्टर साहब कहाँ गए? तरजी आई के बिरहा में दवाई का सर कह दिए काय करे भैया बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। बाबूराम कैलाश जी गावे तक कहे का खन 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 कई कंगनवा ए भाई खन 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 कई कंगनवा। अरे दुल्हन जब की माजय बरतना खन 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 कई कंगनवा। यही के स्वर्गीय लहरी उस्ताद जी गावे तमाम कलाकारों ने गाया। चला चली धान रोपई धनिया रिम झिम बरसत पनी। चला चली धान रोपई धनिया यही के निर्गुणी भाव में गाया गया। गगरी छुआ जाई रजऊ सैया हो धर्मवा नसाए जाई। गगरी छुआ जाई रजऊ गगरी बच्चा चल रनिया। इन निर्गुणी भाव में गीत गाया गया था। लेकिन यही के 2 जिला के मिलाई के एक तर्ज गावा गया। बनारस और मिर्जापुर मिलाई के कैसे मास्टर साहब? कौनो दुल्हन के दुल्हा बनारस कचौड़ी गली छोड़ के मिर्जापुर चलाया तब दुल्हनिया कहे रही और सुन
आप लोगन के जमाने का धुन है, यही बारे तो कहा। अच्छा अच्छा, अहिरौआ बिरहा सुनी। हाँ तई हे बिरहवा बस थोड़ी देर के बाद ये लास्ट एक निष्कर्ष होता, ओकरे बाद अहिरौआ बिरहा सुनाए के तब छाप रखब हम। तेजू बाबूजी की ओर से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है आप। तेजू बाबूजी के नाती हैं धारी यादव, मकूलपुर की पावन सरजमी से। अच्छा ठीक है, कहतन अहिरौआ बिरहवा गाय दे। मोबाइल पर सुने हैं बाबूजी, आज सही सही सुनाई देते मंच से। तो अच्छा मोबाइलिया पर सुने हैं कि अहिर गड़ेरिया पासी तीनों सत्यानाशी। ई काहे बरे सुने रहे नो, काहे बरे कहा गरा, काहे हम गावा एके। अहिरौआ बिरहा का मांग बा है 5 मिनट के बिरहवा और बा हमार गाय को करे बाद अहिरौआ फट से गावत है। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतना तरज का लाइन बा, लेकिन अपने चेलवन के यहाँ ओरहन दे जाते हैं। हॉस्पिटल से जब छुटन तो चेला के यहाँ पहुंचन तो होत का बा। बिरहा का आखिरी तर्ज है। अरे चेलावन के घर हो कि चेलावन के घर हो कि चेलावन के घर मधातापुर से। अच्छा मंदातापुर की पावन सरजमी से पूज्य बाबू श्री मूसे चौहान जी के चौहान जी के करकमलों द्वारा ये सादर 51 रुपए का शानदार आशीर्वाद। बहुत बहुत सादर नमन है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अरे आए गुरु देव चलवन के घर एक दिनवा। आए गुरु देव खटिया बिछा के बैठे गुरु पसराई। और दौड़ाया राम रहे और गड़वा दबाई कि चेलावन के घर एक दिनवा। अरे अपन हिस्सा दहिना चरनावा, चेलावन के घर एक दिनवा। अच्छा तेजू बाबूजी के छोटे भाई हैं, छोटे अनुज हैं, पूज्य बाबू श्री साधु यादव पहलवान बाबू की ओर से। ये बरजी के पावन सरजमी के ये महान हस्तियां हैं। बिरहा जहां होता 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। श्रीमान भोला सोनकर जी बरकछा से सादर 50 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। आज 22 तारीख हो गई का साल। हाँ 21 है। अच्छा 23 तारीख के आप के यहाँ यही कार्यक्रम बा। परसोधा डॉक्टर मन्नू यादव जी के घरे पर गांव में बड़ा भारी दंगल होता है। कम से कम 50,000 की संख्या में वहां भीड़ होती है और बहुत बड़ा दंगल होता है। राहुल यादव गाजीपुर, सुमित्रा नंदनी प्रयागराज। 23 तारीख के रात में परसोधा में ये आपके यहाँ कार्यक्रम बा। अगर बिरहा का आनंद लेना चाहते हैं, पहुंच सकते हैं तो पहुंचिएगा जरूर वहां पर। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। तेजू बाबूजी के भतीजे हैं श्रीमान सुनील यादव जी, सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए हैं।
बहुत बहुत सादर नमन है भाई। वैसे भाई 101 रुपया, 101 रुपया सुनील यादव जी की ओर से बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद के कामना है। अरे जोन कम बेसी हो जाए कहाँ घर में जाए भैया। हाँ और का सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चेलन के घरे गए कहानी के आप लोग समझ ही ले। छोटका चेलवा समूह हर ना धेबा खेत जोतता, हर बड़का चेलवा रमुआ जवन बा। गुरु महाराज जी दरवाजे पर पहुंचन, चारपाई बिछाए के और लेट गए चारपाई पर। बड़का चेलवा रमुआ 2.5 किलो के जवन लोटा पाए रहा फूले वाला, एकदम कुआं में से ताजा ताजा ठंडा पानी भरे, पानी भर के एक लोटा में भर के लेके आए। अब गुरु महाराज जी के दाहिना पैर जोन पाए बा सेवा करे बदे, दहिना वाला पैर बाबूजी पानी से धोवता रुमाली से पोंछता मीजता धोवता पोंछता मीजता धोवता पोछता मीजता धोवता पोछता मीजता। हाँ सेवा करता। और गुरु महाराज को गोड़ बाबूजी हाँ कहा चलवा हमार पगला बका। एक कई गोड़वा सरवा मीजत धोवता, दूसर का वाला छूते नहीं न। चेलवा के बराबर याद बा कि बंटवारा हम दहिना गोड़ पाए है। गुरु महाराज बिसर गए हैं कि हम बंटवारा किए है। और तब तक गुरु महाराज सोचत हैं कि ये बावा वाला गोड़ दहिना वाले पे ऐसे उठाए के धाई दे तो चेलवा के याद आ जात यह गोड़वा रच के। अरे बाप रे बवाल हो गए, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे गुरु लिए टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे, त गुरु लिए टांगी पर टांग चढ़ाई चेला द्वारे पे। और देख के रामो जरी गई सियाई चेला द्वारे पे। जग्गू यादव बाबूजी के नाती हैं छोटू बाबू की ओर से ये पुरस्कार आया है 51 रुपया। मालिक सुखी रखे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गुरु महाराज जब दहिना वाले टंगड़ी पर बावा वाला गोड़ा अपन चढ़ा लिहन तो होत का बा। अरे रमुआ कहा कि मोरे टांगी पर धैला काहे भार हो, खींच के लोटा फूले वाला देह जोर से मार हो। अरे गुरु कहा कि अरे बाप रे माई चेला द्वारे पर सेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला द्वारे पे। अजोन 2.5 किलो के फूले का लोटा रहा, जौन कुछ पानी बचा रहा घूट 2 घूट पानी अड़ा दिया, लोटा उठा लिए। तेरे गुरु के दुश्मने वाला गोड़ हमारे काहे धरे, इतना बढ़िया हम धोए है रुमाली से पोछे है, आई दुश्मने वाला गोड़ हमारे वाले धई दी है। अरे तब गुरु महाराज का ध्यान आया वो है तुरंत ही हटाइन तो लेहन काहे हल्ला भैया हटा लिया। काहे ना दुश्मने का गोड़ हमारे काहे धरे, एकर सजा मिले, एकर सजा मिले। दुश्मन वाला गोड़ हमारे गोड़े पे आए तो कैसे आए। वही जो फूले का लोटा रहा भाई साहब उठा लिए, लोटा उठा लिया सब मर भाई भवा से। जवन लोटा मारस गुरु महाराज के गेठुने चटक गया। गुरु महाराज जी के गोड़े का गेठुना चटक गए। आज जब गेठुना चटक गए तो लाग जवन बाटे हिले ढूले। गुरु महाराज कहतन गुरु कहा कि अरे बाप रे माई चेला द्वारे पर सेवकाई में पड़ गई आज खटाई चेला द्वारे। अच्छा बड़का जने तो लोटा हिंच के मारे ई नजारा देखता श्यामुआ का दुल्हन अपने मुहारे से खड़ी हुई थी। तब का कहता बाबूजी, आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा।
असमुआ क दुल्हन देखत रहली दुअरन से भैया श्यामुआ क दुल्हन देखत रहली दुअरन से भैया सामुआ का दुल्हन देखत रहली दुअरे से भैया बचावा से कहली अपने बतिया तिखार बचवा से कहली अपने बतिया बिहार और बाबूजी तोहार जोतई खेतवा में हरवाए बेटा बाबूजी तोहार जोते खेतवा में हरवाए बेटा बाबूजी तोहार जोते खेतवा में हरवाए बेटा जाई के बतावा गुरु आइले दुआर जाई के बतावा गुरु आइले द्वार कही द बड़का बाबू तोरी दिहले तोहरा पौआए बाबू कही द बड़का बाबू तोरी देहल तोहर पौए बाबू कहत बड़का बाबू तोहरी देहल तोहर पौए बाबू सुनी के हवलिया श्यामू चला ललकार सुनी के हवलिया जामू चल ला श्यामू के दुल्हन अपने लड़का के सारी बात बताए के भेज दीन अब श्यामू वहाँ हर नाधे हन खेत जोतत है हन लड़कवा पहुंचा कहा ए बाबू ए बाबू ए बाबू का बबे बाबू बाबू चिल्लाते है कहा गुरुजी दुआरे आई हैं बड़का बाबू फूले वाले लोटा से मारे हैं तोहर वाला गोड़ टूट गया इहो उल्टे बताओ कहा तोहार वाला गोड़ टूट गया चला जल्दी माई बोलाए से अब इतना बात सुने बाबूजी श्यामू पहलवान तो हर बरधा खेते में छोड़ दिए हाँ खेते में छोड़ दिए आए मारे गुस्सा में घरे अब भूसा वाले घरे में खे चौचौके गणासा रखे और गणासा निकाल लिए निकाल के हाथे में लहरावत है कहीं गणासा निकाल के हाथे में लहरावत है पहुंचन कहा तेरी भाई तो भाई है कि कसाई है एकदम से बतावा जीते जिंदगी हमके जिए खाई नहीं देत रहे दोनों प्राणी हमार मेहरारू मारे चाहत रहे जान से सेवा में श्रीमान मुरार चौहान जी बर्जी से सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किए हैं बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है उपस्थित सकल पंच को सादर नमन माता बहन लोग के भी सादर नमन बा ये समाज के आन बान शान बिरहा कलाकारों के शुभ चिंतक परम आदरणीय बड़े भैया जी श्री महेंद्र यादव जी बड़े भैया राम नारायण यादव जी ये हमारे भाइयों की ओर से ये सम्मान आया है हमारे लिए सुबह के टाइम में पुरस्कार चाहे 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो बाबूजी पुरस्कार तो पुरस्कार होता है चाहे लाख हो चाहे 1 हो दोनों एक ही सम्मान से पुकारा जाता है ये हमारे भैया की ओर से महेंद्र यादव जी अध्यक्ष महोदय जी सुंदर माला शानदार आशीर्वाद आपकी ओर से आया है बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ आशीर्वाद की कामना करती हूँ और भगवान करे कि ऐसे परिवार में एकता और अखंडता बनी रहे हमारे भैया लोगों का मित्रता ऐसे ही बनी रहे बहुत बहुत सादर नमन है बाबूजी समूह चला गणासा उठाया साथे में लहरावत बा कहा चिंता जिन कर तू हमार तोरे है तो हम तोहार काटब तू हमार तोरे है तो हम तोहार काटब तोहार इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमार गोड़ तोड़ दी है अरे गुरु महाराज गणासा देखें तो उनको सिट्टी पिट्टी कुल बंद ये सारे का फाने हैं ने आपस में पैसा ले माला तो ले लो वहां ले बल्लू यादव ये बच्ची का चाचा हुआ अंगद यादव 101 रुपया पुरस्कार किए हैं बहुत बहुत आपको सादर नमस्कार है
मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे और ये बाबू के बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गुरु महाराज कहाँ ये मोर भैया हल्ला है हटाए लेते अब हम जात है कभो तोहरे दुआरे न आओ। कहा गुरु महाराज तो चिंता जिन कर तोहका कुछ न होए, ई हमार वाला तोरे बात हम एकर काटब। गुरु महाराज कहाँ यहाँ तो दुन्नो हमारे गोड़ ने कहा तनको चिंता मत कर, तो हम कुछ होई न देबे। और अगर आज बदला न लेबे तो ये मन बढ़ू भर ही। वो गुरु महाराज कहाँ अब तो फंसा है यही है ले मारा काटा सार हर अब जियत रहब तो जाबे करब नहीं हमार मलकिन। अब वही सांस खींच लिहन बाबूजी और सांस खींच करके एक जगह पर पड़ा है ना, जब सांस खींच लिहन तब मरा मुर्दा के समान है। अब वो समूह गणासा उठायस और उठा के गणासा निशाना साध के बाबूजी का मारे खाच से बाबूजी दहिना वाला गोड़ घुटना से अलग। एक जने तोरे रहन, एक जने काट के अलगाया दिहन। और जब अलगाया दिहन बाबूजी तो ये हर दुन्नो अच्छा बाबू विनोद यादव जी, बाबूजी श्री तेजू यादव जी के भतीजे हैं। चले सवेरे के टाइम में कम से कम पूरा परिवार के आशीर्वाद हमका मिलता। अच्छा घरे जा तो कहब का तब का ये कहब की सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। माता रानी सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, आपका धन धान से परिवार संपन्न रहे और ऐसे ही परिवार में एकता अखंडता बनी रहे, परिवार सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे। कलाकारों को बहुत सम्मान आप सब देते हैं, बहुत बहुत सादर नमन है बाबूजी को। भैया हो और जब गोड़ यहर काट दिए समूआ तो यहर रमुआ के दुल्हन कहता हूँ अरे रच के लग रहा चोट लोटा से मारे रहन, मरहम पट्टी सुई दवाई करा दे तो ठीक हो जाता। तब से मारे खुशी के मारा भतार बोलवाई लिहिन। अब यह रड़ाव पुताव चालू हो गए दोनों के लागी नहीं एक दूसरे के गरियावे आ झोटी के झोटा मारी के मारा चालू बाटे। और तब तक गुस्सा में दोनों भीतर जात है न उठाइन मुंगरी अपने अपने घरे से कहा न तोके छोड़ब न ओके छोड़। तो दोनों देवरान जेठान करत का है, कवि को संकेत करना पड़ा स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में। ये दौड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी त दौड़ी दोनों गुजरिया लई के हाथे मुंगरी आ दोनों एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे फलरी। से गुरु धैला घर का डागर कास न लगाए होई दुई भाई में झगड़ा। अरे भोग दंड में आपन न गवाई त टंगारी भोग दंड में आपन न गवाई त टंगारी त दुई नौ एक दूसरे के हिस्सा के छोड़ावे खलरी। सेवा में श्रीमान बाबू कलिंजर चौहान जी बरजी की पावन धरती से यहाँ पर चौहान परिवार भी एकत्रित है। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है।
4 बांस 24 गज अंगुल यष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। चौहान परिवार को महासम्राट जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसन बरियार परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको सादर नमन करते हूँ। पैसा ला। अच्छा, बल्लू यादव का बड़का पिताजी हुआ, बड़के पापा ओम प्रकाश यादव जी, सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है और ये बाबू के बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब बिरहा का आखिरी निष्कर्ष है, कहानी अंतिम निष्कर्ष पर है। गुरु महाराज के मारत मारत मुंगरी से एकदम बेहाल कर दी, पूरी शरीर लहूलुहान, पूरी शरीर लहूलुहान, एकदम मरणासन पर पड़े हुए। अब हर गांव को मनई समझ गए कि अगर गुरुआ मरी गए तो केस हो जाए तो पूरा गांव बांधा जाए। एक काम करे, चलो मुखिया दादा खिया, मुखिया दादा के लगे गए, सारी बात बताए। मुखिया दादा कहा तू सब हम हो मरो बजान से। जब उन्होंने गुरु जी कही दुर्दशा कह दी जनही तो हमार कवन गत करी कहा चला तू गांव को मुखिया है, चल के तुम्हें संभारे। मुखिया दादा आए, दोनों रामू और श्यामू दोनों के दुल्हन से कहा खबरदार, अरे जान ले लेबू तब छोड़बू बेचारू के। अच्छा, ये बल्लू का बड़की दीदी अन्नू यादव, ओम प्रकाश की सुपुत्री हैं। ओम प्रकाश यादव जी की सुपुत्रियां हैं दोनों। ये आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है दोनों बेटियों को। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तो देखा मुखिया दादा सारी बात बताई दिए, कहा ये हमन गुरु जी के गलती नहीं भाई, तोहरे गांव वालन के गलती बा। इतनी बड़ी दुर्दशा इनकर हो गई, ले चला हॉस्पिटल में। जब सच्चाई जान गए दोनों चेला रामू सामू, कहा सुन गांव वाले या वापव औ ये अब्बा ऊपर पर हमसे इनसे मतलब नहीं न। अरे ये विद्वान आदमी रहन, बतावा ये दूसरे के कहे कहे में इतनी बड़ी दुर्दशा हमार दोनों भाई का किहन स्वयं आपन। तो इसलिए इनके प्रति हम लोगों को कोई मोह माया नहीं है। मुखिया दादा कहा गांव को मुखिया हम है, गांव को मालिक है। अगर मर जाइए तो सबसे बड़ा आरोप हम ही के हमारे ऊपर लगे। तो गांव वालन के बाबूजी डरवाए और धमकावत हैं, कहे सुनल लेके चले इनकर इलाज करावत। अगर इंसानियत चाहत तब लेके गए बाबूजी गांव वाले लात फान के मुखिया दादा को वही डॉक्टरी में जहां से दवाई लेके आई है। हाँ, गुरु महाराज के लेके गए बाबूजी मुखिया दादाजी के साथ में। और डॉक्टर साहब जब देखत हैं तब तो चिन्हाते ही न गुरु महाराज जी, कहा कस हो सारी बात बताई दी है। कहा ये जय दाई आवत है तय दाई एक से बढ़ के एक बवाल लेके आवत है, बड़ा केस हम लेके इनका भर्ती न करब, मर जाही तो हमार डॉक्टरी बदनाम हुए। मुखिया दादा कहा हम दस्खत देते पूरा गांव हमार गवाह कार रहे, मरही जी ही एक जिम्मेदारी हमार बा, आप अपन फर्ज निभाव। हाँ, इलाज चालू कर। काफी दिनों तक इलाज चला, बेचारू कुछ स्वस्थ भय। एहर दोनों भाई जो नलगौझी भई रही, चूल्हा अलग रहा, एक में रोटी बनई लगी, दोनों भाई एक एक खरीदे बैसाखी। हाँ, और एक एक दर्जन केला। अब पहुंचे हॉस्पिटल में, गुरु महाराज के कहा हलल कहा ई काया, कहा गुरु दक्षिणा, ये असली गुरु दक्षिणाया। अब लेके जा, आज के बाद दिखाया जी नहीं है गांव में। जब ये इतना बात सुने गुरु महाराज जी, अच्छा गब्बर चौहान बंगला 21 रुपया पुरस्कार है। बहुत बहुत सादर नमन है। 21 ना 20 रुपया हम लगाई दिए। अच्छा, ये पिंटू चौहान बंगला से, ये बरजी मुकुंदपुर है लेकिन बिरहा होता बंगला पर। ये 21 रुपया पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन है आपको। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वह गुरु महाराज बैसाखी लिहन, एक गोड़ तक कटा गवा आधे पर।
और बैसाखी के सहारे धीरे धीरे अपने गांव की ओर चले। ई भैया तेजू बाबूजी के बेटवा कहता नहीं हमार लड़का है अलगे हो गए हैं। हाँ लड़का लगे वाले कि पतोहिया मिलन में बा। राकेश चौहान जी ऐसन बा पतो घरे के लक्ष्मी है। हाँ बाबू बहुत ध्यान देते भाई बिल्कुल ध्यान दे। अब बिटिया पतो न सेवा करी तो के करे भैया। हाँ इस सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन है। जब गुरु आइन देखें गुरु जी के कहते कसो ई कहां से आवत है ग तरह सही सलामती कैसन आवत है। अच्छा ई तेजू बाबूजी के धर्म का बेटवा हुआ कहते हैं ये अलग आई गए हैं और अलगे घर बनाए हैं। ई तो बढ़िया काम की है। कम से कम घर द्वार तो बनैली है। झिंगई चौहान रिंगई चौहान। अच्छा ये 51 रुपया पुरस्कार आए बहुत बहुत सादर नमन है। चिंता जिन करा बाबूजी भले बेटवा अलगाए जाए लेकिन गिरस्ती बनवाए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों बहुत बहुत रिंगई भैया को सादर नमन है। अयर जब देखत है मलकिन कहाँ है भगवान गरह ठीक ठाक ही कैसे आवत है। वह जो सेब केला पाए रहन कहाँ हलल। अब आज के बाद न चिल्लाने जाप न केहू को गुरु ज्ञान दे न केहू से गुरु दक्षिणा ले। जवन कुछ नमक रोटी रहे खाए के तू सुखी रहा हम सुखी रही। काश न लगाए हो दुई भाई में झगड़ा तो भोग दंड में अपन न गवाई टंगरी। कहीं हमार दुर्दशा इसी के कारण हुई है। भाइयों के एकता के प्रेम की डोर को यदि मैं नहीं तोड़ता तो आज हमार टंगड़ी न टूटत हम सही सलामत रही। तो सुनने वाले श्रोता सज्जनों तीसरे के कारण से अपने परिवार में कलह करे के न चाहे। अगर तीसरका क्यों कुछ कहत बा तो पहले परिवार में बैठा राय मशविरा कर कि हाँ फलाने ऐसे कहत हैं का सही बा का गलत बा। तो बिरहा के अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि पराया अगर कुछ कह रहा है तो पहले आप अपने घर में उसका जांच पड़ताल कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कहे पर घरे में बंटवारा न करे के चाहिए, आपस में मतभेद करे के न चाहिए। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में ये परिचय बोला था। 2 लाइन ही रहूंगा सुनाई दे भैया। हाँ रतिया तो बिखरा गई बा। चला अच्छा ये हमरे बाबूजी तेजू यादव जी के बड़े भ्राता जी हैं श्रीमान तौलन बाबूजी की ओर से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। नमन है आप। मम्मा अरे वाह। अच्छा ये नाई कहा था कि मामा है हमार कहा था हमारे बाबू सार। हाँ वही लगे बाबू सार मम्मी लगी है ऊपर लगी। ये सादर 51 रुपया पुरस्कार मामा जी की ओर से बहुत बहुत सादर नमन है आपको। ठीक चल। स्वामी सीताराम हितराम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे।